हाय गाइस, आज हम पढ़ेंगे प्राकृत पित्त के कर्म चरक के अनुसार। आचार्य चरक के अनुसार प्राकृत पित्त के कर्म पढ़ेंगे। इससे पहले वाली वीडियोस में हम प्राकृत वात के कर्म आचार्य चरक के अनुसार पढ़ चुके हैं और वात पित्त कफ के वर्णन आचार्य चरक, आचार्य सुश्रुत, आचार्य बागभट्ट के अनुसार और वात पित्त कफ के गुण और स्थान तीनों आचार्य के अनुसार और वात पित्त कफ के प्राकृत कर्म अष्टांग हृदय के अनुसार पढ़ चुके हैं। तो आप चैनल पे जाकर उनकी वीडियोस चेक कर सकते हैं, सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं, रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, जैसा भी आपको कंफर्ट हो आप कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम देखेंगे प्राकृत पित्त के कर्म आचार्य चरक के अनुसार। श्लोक पर आते हैं। दर्शन पक्ति ऊष्मा च क्षुत्रष्णा देह मार्दवम प्रभा प्रसादो मेधा च पित्त कर्म अविकारजम। इसका रेफरेंस है चरक सूत्र स्थान के 18 चैप्टर का 50 श्लोक। तो चरक संहिता का जो सूत्र स्थान है जिसमें 30 चैप्टर्स हैं, उसका जो 18th चैप्टर है उसका नाम है त्रिशोथीय अध्याय। 18 चैप्टर का नाम क्या है? त्रिशोथीय अध्याय। उसमें वात पित्त कफ तीनों के प्राकृत कर्म दिए हुए हैं और पित्त के प्राकृत कर्म के श्लोक का नंबर है 50। अब हम इस श्लोक के प्रत्येक शब्द का अर्थ देखेंगे। दर्शन, दर्शन माने होता है देखना। जितनी भी चीजें हम देख रहे हैं उसमें फंक्शन किसका है? पित्त का। हम जो भी देख पा रहे हैं वो पित्त की वजह से देख पा रहे हैं कि हाइट कैसी है, कलर कैसा है, साइज कैसा है, ये सब जो हम नॉलेज गेन कर पा रहे हैं, हमारी आइज जो देख रही है उससे, वो सब कर्म है पित्त का। और अगर पित्त के टाइप्स पर जाएं तो हमारी आई में होता है आलोचक पित्त। ये पित्त के प्रकार हैं, ये भी आने वाली वीडियोज में पढ़ा दिए जाएंगे आपको। ठीक है, तो आप परेशान नहीं होगा कि क्या ये आलोचक पित्त बता दिए, कोई बात नहीं। आलोचक पित्त एक टाइप है जो आइस में होता है, इसे आगे वाली वीडियोस में पढ़ा दिया जाएगा। पक्ति, पक्ति मतलब पचाना या डाइजेशन। जो भी जितना भी डाइजेशन हो रहा है, जो हमारी बॉडी में डाइजेशन हो रहा है, जैसे कि 5 महाभूत होते हैं, पृथ्वी, अग्नि, वायु, जल, आकाश। तो इनमें हमारी बॉडी में ये रहते हैं, तो इनमें अग्नियां होती हैं। तो पंच महाभूत की अग्नि, उन्हें पंच महाभूत अग्नि कहते हैं। फिर होती है 7 प्रकार की धातु जो है रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। इनकी भी धातु अग्नि होती है। इनमें जो इनका जो बनना है, जो उनका मतलब क्या कहते हैं, एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक बनना और खत्म होना जो होता है, उसमें भी अग्नियां होती हैं। तो रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, मज्जा, शुक्र की जो अग्नियां हैं वो भी 7 धातु अग्नि, उनमें भी पाक हो रहा है, उनमें भी डाइजेशन हो रहा है। फिर जठराग्नि है मेन, मुख्य अग्नि जो है वो जठराग्नि, जिससे जो पाचन कर रही है। तो ये 13 प्रकार की अग्नि, 5 महाभूत वाली अग्नि, 7 धातु वाली अग्नि, तो 7 5 12 और एक जठराग्नि। तो टोटल 13 अग्नियां हैं। इनमें जो डाइजेशन हो रहा है ये भी किससे हो रहा है? पित्त से हो रहा है। फिर है ऊष्मा, ऊष्मा मतलब शरीर में तापांश को नियमित रखना, मतलब हमारे टेम्परेचर को बनाए रखना, हमारी बॉडी में कितनी ऊष्मा होनी चाहिए उसको बनाए रखना, ये भी किसका कर्म है? प्राकृत पित्त का। फिर है चा, चा मतलब और छुत, तृष्णा, छुत मतलब भूख, तृष्णा मतलब प्यास। तो भूख प्यास का लगना कि हमें दिन में कितनी बार भूख लग रही है। अगर ज़्यादा बार भूख लग रही है तो हमारा पित्त बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा भूख लग रही है। प्यास भी बहुत ज़्यादा लग रही है तो भी, कम लग रही है तो पित्त कम है। अगर नॉर्मल जितनी लग रही है तो पित्त के प्राकृत कर्म है। भूख प्यास अपने नॉर्मल टाइम पे लग रही है तो वो पित्त के प्राकृत कर्म के अंतर्गत आती है। फिर है देह मार्दवम, देह मतलब शरीर, मार्दवम मतलब मृदुता। शरीर में मृदुता का होना, कोमलता का होना, शरीर में सॉफ्टनेस का होना, नाजुकपन होना, ये भी किसका कर्म है? ये भी पित्त का कर्म है। फिर है प्रभा, प्रभा मतलब शरीर की कांति, कांति मतलब यानी कि चमक, शरीर में जो शाइन होती है, किसी के चेहरे पे ज्यादा शाइन होती है तो उसका प्राकृत पित्त अच्छा है, मतलब पित्त का फंक्शन अच्छा है, तभी उसके चेहरे पे इतनी शाइन है। तो ये शरीर के प्राकृत पित्त के जो फंक्शन है वो है प्रभा यानी कि कांति, शरीर को चमक देना। फिर है मन की प्रसन्नता, प्रसाद का मतलब है मन की प्रसन्नता। मन में जो हमारे मन में जो हैप्पीनेस होती है, जो हम खुशी फील करते हैं, वो भी किसका काम है? पित्त का। तो प्रसाद मतलब मन की प्रसन्नता, ये भी पित्त का काम है। और धारण शक्ति, फिर है मेधा, मेधा मतलब धारण शक्ति को बनाए रखना। जैसे कि रिटेंशन पावर, मेंटल पावर और इंटेलेक्ट। जो छोटा बच्चा होता है वो बहुत देर दिनों तक बातों को याद रखता है, और जो बड़े लोग होते हैं, अडल्ट होते हैं, वो बातों को भूल जाते हैं। क्योंकि जो बच्चा होता है उसमें धारणा धारणा शक्ति यानी कि मेधा ज़्यादा है, इंटेलेक्ट ज़्यादा है, और बड़े लोगों में वो मेधा शक्ति थोड़ी थोड़ी डिक्रीज होने लगती है, तो इसलिए हम चीज़ों को भूलते जाते हैं, हम धारण नहीं कर पाते ज़्यादा देर तक किसी चीज़ को याद करके। तो ये अविकृत पित्त का स्वाभाविक कार्य होता है। पित्त अविकारज, अविकारज मतलब विकार रहित, जो विकार रहित है, जिसमें कोई एनोमली नहीं है, वो
प्राकृत पित्त है तो ये अविकृत, प्राकृत को ही अविकृत कहते हैं। तो ये प्राकृत पित्त का स्वाभाविक कार्य होता है। स्वाभाविक मतलब नेचुरल फंक्शंस, जब ना जो बॉडी के लिए हेल्पफुल हैं वो फंक्शंस ये सब पित्त के हैं। तो एक बार फिर से देख लेते हैं। देखना, पकती पचाना, शरीर में तापमान को नियंत्रित रखना यानी कि टेम्परेचर को मेंटेन करना, भूख प्यास से लगना यानी कि थर्स्ट और हंगर, और शरीर में कोमलता को बनाए रखना यानी कि सॉफ्टनेस इन द बॉडी, और शरीर को कांति यानी कि शाइन इन द बॉडी, और मन की प्रसन्नता यानी कि हैप्पीनेस, और धारण शक्ति को बनाए रखना, धारण शक्ति को बनाए रखना। तो गाइस ये था